आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले दौर पर मुशावरत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज से 18 अप्रैल तक सऊदी अरब, कतर और तुर्की का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सऊदी अरब और कतर के दौरे पर दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई अमन पर मरकूज़ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्की में 5वीं अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे और सदर रजब तैयब एर्दोगान समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। तेहरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। अमेरिकी टीवी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि अगर वो अमेरिका के सदर ना होते तो दुनिया टुकड़े टुकड़े हो जाती। अगर अमेरिका ने फौरन कार्रवाई ना की होती तो ईरान के पास एटमी हथियार आ चुके होते। आप वहाँ लोगों को सर कहकर मुखातिब कर रहे होते। ABC न्यूज़ के सहाफ़ी जोनाथन कार्ल ने कहा कि सदर ट्रंप ने उन्हें बताया है कि वो जंगबंदी में तोसी पर गौर नहीं कर रहे। शायद इसकी ज़रूरत ही ना हो। आप आने वाले 2 दिनों में एक हैरत अंगेज़ मंजर देखने वाले हैं। बातचीत या तबाही, दो में से एक तरीके से मामला अंजाम को पहुंच सकता है, लेकिन उनकी तरजीह मुआहदा है। इससे पहले सदर ट्रंप ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे दौर का पाकिस्तान में होने का वाज़ेह इशारा दे चुके हैं। ईरान जंग नहीं चाहता, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमेरिकी क़यादत को 2 टोक पैगाम। कहा कि दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान का अमेरिका की जानिब से आबनाए होर्मुज़ ब्लॉक करने के जवाब में मुतबादिल बंदरगाहें इस्तेमाल करने का ऐलान। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप ईरान से छोटी नहीं जामी डील चाहते हैं। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी टीवी के मुताबिक ईरान से मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर की क़यादत भी नायब सदर JD वेंस करेंगे। यूरेनियम की अफजूदगी मुअत्तल करने के अमल का टाइम फ्रेम हल तलब मामलात में शामिल। जंग नहीं होनी चाहिए, इसकी कीमत आलमी बरादरी को अदा करना पड़ती है। जंग दोबारा शुरू होने से बचना और मुश्किल से हुई इस जंगबंदी को बरकरार रखना फौरी तरजीह है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर चीन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि IMF की रिपोर्ट ने साबित किया है कि जंग के संगीन असरात मुरतब हुए हैं। अमेरिका के आबनाए होर्मुज़ ब्लॉक करने के मामले पर तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि रूस चीन की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में मदद के लिए तैयार है। बानी PTI के कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत के मामले पर वकील बानी PTI ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को एक और खत लिख दिया। वकील ने वकालतनामे खत के साथ मुंसलिक कर दिए। खत में कहा गया है कि वकालतनामों पर बानी के दस्तखत करवा के दस्तावेजात फौरी वापस भेजे जाएं। जेल हुकाम ने कहा दस्तावेजात वसूल तो हुई लेकिन बाद में गुम हो गई, जो संगीन इंतजामी गफलत है। जेल हुकाम का रवैया इंसाफ तक रसाई में मुदाखलत के बराबर है। खत में मजीद कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मुद्दत तेजी से खत्म हो रही है, इसलिए वकालतनामों पर दस्तखत के मामले को हंगामी बुनियादों पर निपटाया जाए। ट्रंप ने एक बार फिर पोप लियो को हदफ तनकीद बना डाला। अतालवी वजीर आजम को भी आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा है कि पोप लियो को ईरान के एटमी खतरे का कोई इल्म नहीं, उन्हें जंगों पर बात नहीं करनी चाहिए। पोप को पता ही नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है। ट्रंप ने अतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी पर भी तनकीद की। ट्रंप ने कहा है कि उनके तबसरे नहीं बल्कि जॉर्जिया मेलोनी खुद नाकाबिल कबूल हैं, क्योंकि मेलोनी को फिक्र नहीं कि ईरान के पास एटमी हथियार हों या ना हों। मेलोनी को यह भी फिक्र नहीं है कि ईरान को अगर मौका मिले तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। ट्रंप माजी में अतालवी वजीर आजम की तारीफ करते रहे हैं। कुवैत में अमेरिका के तबाह होने वाले लड़ाका तैयारे की वीडियो पोस्ट करने वाले सहाफ़ी को हिरासत में ले लिया गया।
अमेरिकी नशरियाती इदारे के मुताबिक कुवैती सहाफ़ी ने 6 हफ्ते पहले कुवैत सिटी में अमेरिकी फोर्स के तबाह हुए लड़ाका तैयारी की वीडियो पोस्ट की थी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा कि सहाफ़ी पर झूठी खबर फैलाने और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात हैं, लेकिन ये इल्जामात मुबहिम और वसी नौयत के हैं, जिन्हें आज़ादाना काम करने वाले सहाफ़ियों को खामोश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कराची इंटर बोर्ड के सालाना इम्तहानात 29 अप्रैल से शुरू होंगे। बोर्ड के मुताबिक इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड्स उम्मीदवारों के दिए गए पतों पर भेज दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों को 25 अप्रैल तक एडमिट कार्ड्स मौसूल ना हो वो 27 अप्रैल से एडमिट कार्ड्स की नकूल बोर्ड ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। डुप्लीकेट कार्ड के लिए इम्तहानी फॉर्म, फीस रसीद, रजिस्ट्रेशन कार्ड और मैट्रिक मार्कशीट्स की फ़ोटोकॉपी लाना ज़रूरी है। मिनाब स्कूल पर हमले में शहीद होने वाली बच्चियों की याद में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान के तजरीश स्क्वायर में शहीद बच्चों की तस्वीर लगा दी गई। तस्वीर लगाकर मुतासरा खानदानों से इजहारी यकजहती किया गया। मिनाब में बच्चियों के स्कूल पर अमरीकी हमले में बच्चियों समेत 160 से जायद अफराद शहीद हुए। मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस ईदी को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। बिल्किस ईदी की इंसानियत के लिए खिदमात याद रखी जाएंगी। HBL PSL 11 में कोयटा ग्लैडिएटर्स आज टॉप टीम पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला करेगी। बाबर आजम की क़यादत में नाकाबिल शिकस्त ज़ल्मी 11 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर काबिज है। सऊद शकील की कप्तानी में खेलने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स के 5 मैचेस के बाद सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को बराह रास्त नशर कर रहे हैं। PSL टीम हैदराबाद किंग्समैन का कराची में SSU हेडक्वार्टर का दौरा। खिलाड़ियों ने SSU हेडक्वार्टर में सहूलतें देखी, शूटिंग रेंज का दौरा किया, बास खिलाड़ियों ने शूटिंग भी की। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से DIG SSU मकसूद अहमद को खिलाड़ियों का दस्तखतशुदा बैट पेश किया गया। PSL में ऑफिशियल रेस्ट डे पर रावलपिंडीज की टीम ने भी पिकनिक मनाई। खिलाड़ियों ने कराची के साहिल पर 3 घंटे गुजारे। किसी ने वॉलीबॉल खेली तो किसी ने स्पीड बोट कार राउंड लगाया और खूब एंजॉय किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से PSL की टीमों, फ्रेंचाइज मालिकान और इंतजामिया के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का एहतमाम। तकरीब में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मैच ऑफिशल्स ने भी शिरकत की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि PSL के असल हीरो प्लेयर्स हैं। उन्होंने गैर मुल्की खिलाड़ियों का पाकिस्तान आकर खेलने पर शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों का पुरवकार तकरीब के इनेकाद पर चेयरमैन PCB से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी काउंसिल खाने आमद। चीनी काउंसिल जनरल यांग युनडोंग से मुलाकात। पाक चीन 2 तरफा ताउन, चीनी सरमायाकारों की सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की चीनी बिजनेसमैन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की चीनी काउंसिल जनरल को चीन के मसाइल के हल के लिए जल्द इस्लामाबाद में मुनाकिद होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते मिल जाएंगे। सऊदी वज़ीर ख़जाना ने बताया है कि 3 अरब की सपोर्ट इजाफी डिपॉजिट्स की सूरत में होगी। $5 अरब के डिपॉजिट की भी सालाना रोल ओवर के बजाय 3 साल की तौसी हो जाएगी। हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियाँ की हैं। तमाम अदायगियाँ वक्त पर करेंगे। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में गुफ्तगू। आलमी मालियाती इजलासों के मौके पर पाक सऊदी वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। पाकिस्तान की माली मुआवनत और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा सऊदी मुआवनत से ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा। माली साल के अख्ताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब तक ले जाने का हदफ है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खित्ते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती की अहमियत पर जोर। कशीदगी को कम करने के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशों का खैर मकदम। अमरीका और ईरान का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान आना बड़ी सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का वजीराबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी मजदूरों और पस्त तबके की नुमाइंदा जमात है जिसने हमेशा अपने जालों और वर्करों को ओहदे से नवाजा। हम सब ने आइंदा इलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाना है। और शोर मचाने वाले शोर मचाते रहेंगे। मरियम नवाज अवाम की फलाह के लिए काम करती रहेंगी। पंजाब में कई मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल शफाफियत के साथ जारी हैं। पंजाब के वसाइल सूबे के अवाम पर खर्च हो रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत आशिक इरमानी ने कहा कि हुकूमत छोटे काश्तकारों के मसाइल हल करने के लिए कोशा रहेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पॉलिसी के तहत 6 अरब रुपए का बारदाना किसानों को दिया जा रहा है। गुज़श्ता साल की निस्बत गन्ने की पैदावार में 7 मिलियन मैट्रिक टन का इजाफा हुआ। गुज़श्ता 3 साल से रिकॉर्ड एराजी पर गंदम की काश्त की जा रही है।